पिछले 15 साल में सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास का कोई भी कार्य नहीं हुआ, केवल अपने चहेतों को फायदा पहुंचाया गया है। ये बात सुजानपुर विधायक कैप्टन रणजीत सिंह ने पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में जो स्कूलों के विकास के लिए धन उपलब्ध करवाया गया, उसका भी दुरुपयोग किया गया है, जिसके चलते स्कूलों के विकास कार्य आधे अधूरे लटके पड़े हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के पास पैसों की कोई कमी नहीं है और उनके क्षेत्र सुजानपुर में विकास के अनेकों कार्य प्रगति पर है। गया तो मैं सब स्कूलों में, लेकिन स्पेशली जो गया चबूतरा में, बलेट, बीरबेड़ा, पटलांदर, रंगड़, इन लोगों ने मेरे से पैसे मांगे तो मैं वहाँ पे गया। तो मैंने जब वहाँ पे चबूतरा में चेक किया तो लेंटर के ऊपर एक कमरा डाला है, उसकी सैंक्शन हुई है 9 लाख रुपया। ना तो उसमें प्लस्तर है, ना कोई खिड़की है, ना कोई दरवाजे। मेरी आपसे भी गुजारिश है, अगर आपको मौका लगे तो आपने वहाँ पे देखना कि जब हम उन बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं जो इस प्रदेश का भविष्य है और इस देश का भविष्य है और माता पिता जी का भविष्य है, अगर हम वहाँ से भी चोरी करेंगे तो इस देश का भला कब होगा और इस प्रदेश का। 9 लाख रुपए कम होते। अभी वहां पे जो ईंटों में प्लस वो मसाला लगाया हुआ है वो भी गिरने लगा है। अगर ऐसे ही हम काम करते रहेंगे तो 15 साल जो सुजानपुर की जनता बोल रही थी कि यहाँ पे 15 साल कुछ नहीं हुआ, अपने चेतों को जो फायदा था वो दिया और विकास के नाम पे कोई एक ईंट तक नहीं दिखाई देती है आज भी। तो मैंने ये जो 5 स्कूल आपको गिनाए हैं, आप उनके स्टाफ से पता कर सकते हैं। कनेरड में मैं गया तो वहाँ पे चलो डंगा लगना था, वहाँ पे स्कूल का ग्राउंड बनाना, वो तो मैंने अपनी मर्जी से दिया भाई चलो ठीक है, आप बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड बनाना। एक कमरा वहाँ भी बना हुआ है, उसमें भी ना कोई प्लस्तर, ना कोई उसमें दरवाजा, ना कोई खिड़की। ऐसे ही बीरबगेड़ा में, ऐसे ही ब्लेड वाला स्कूल है, उसके लिए भी मैंने पैसे डाले हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी सरकार पैसे डालती है किसी काम के लिए तो एस्टीमेट जो बनता है थोड़ा बहुत कमी पेशी हो सकती है, लेकिन इतनी कमी पेशी थोड़ी नहीं हो सकती कि 9 लाख में एक कमरा ही ना बने। तो ये सब चोर दरवाजे जो थे वो हमारे मुख्यमंत्री जी ने बंद किए और इससे जो है फिर हिमाचल प्रदेश में विकास शुरू हुआ और सबसे ज़्यादा उसका फर्क जो पड़ा चोर दरवाजे बंद करने का, वो सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में पड़ा। और आज सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के बीच में विकास के नाम पे कोई कमी नहीं आ रही है। कैप्टन रणजीत सिंह ने कहा कि भाजपा ने सुजानपुर में बाहरी क्षेत्रों से लोगों को लाकर स्थापना दिवस मनाया और भीड़ जुटाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि बाहर से लोगों को बुलाकर भीड़ एकत्रित की गई हो। स्थापना दिवस के ऊपर पहली बार ऐसी मुसीबत आ गई सुजानपुर में कि पूरे जिले के लोग जो मंगवाने पड़े, पूर्व विधायक, हाजिर विधायक। आज तक मैं भी संगठन में रहा 15-16 साल लगातार, और आप भी पत्रकार मित्र रहे, आपने भी कभी सुना था कि सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में बाहर से आदमी ला करके गाड़ियां ला के इकट्ठे करने और फिर स्थापना दिवस मनाना? आज तक तो कभी नहीं हुआ, आपने भी कभी नहीं लिखा होगा ऐसे, और ना ही हमने किया है ऐसे। स्थापना दिवस हमेशा अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही मनाया जाता है और मनाते थे। वहीं रणजीत सिंह ने बढ़ते नशे को लेकर भी चिंता व्यक्त की और कहा कि नशाखोरी जैसी समस्या से निपटने के लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत है। सरकार ने नशा मुक्ति केंद्र खोले जाएंगे, उसमें उसको भेजा जाएगा सुधारने के लिए। 1 बार नहीं है, 2 बार जाए, 3 बार जाए और फ्री में वहाँ पे उसकी ट्रीटमेंट होगा। लेकिन जो सप्लायर है, अभी 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम की बात नहीं रही है। अगर कागज के साथ भी चिट्टे का कोई निशान मिल गया फोरेंसिक लैब में तो उसके लिए वही कानून लगेगा जो एक सप्लायर के लिए लगता है, और इसमें कम से कम 10 साल की सजा रखी है। और जो संपत्ति बड़े सप्लायर जो हैं उनकी संपत्ति भी कुर्क की जाएगी। इसलिए नशे के बारे में भी हमारी सरकार ने पूरा ध्यान दिया है
ब्यूरो रिपोर्ट हिमाचल न्यूज़ 24/7 सुजानपुर। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24